नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। ये 1993 में बड़ी अजीबो गरीब तरह से बहादुर जी नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। बहादुर रहने वाले तो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के थे, लेकिन इनकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जैसा कि इनके गांव में किसी ने ना किया हो। एक बड़ी जॉब करना चाहते थे, बड़ी गाड़ी में घूमना चाहते थे, बड़े बंगले में रहना चाहते थे, जो कि पहाड़ी इलाके से पॉसिबल नहीं था। बहादुर जी की फैमिली में बहादुर की बड़ी बहन, इनके मम्मी पापा सब लोग थे। एक टाइम ऐसा आया कि बहादुर की बड़ी बहन का विवाह हो गया और वो शादी करके गाजियाबाद के पास रहने के लिए चली गई। गाजियाबाद से थोड़ा सा हल्का सा बाहर वाला एरिया। इन्होंने सोचे कि अब जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पहाड़ी इलाके से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकल के कोई बड़ी कंपनी में जॉब पकड़नी पड़ेगी। पढ़े लिखे थे, चंडीगढ़ से पढ़ाई किए हुए थे, अच्छी खासी ग्रेजुएशन की इनके पास बढ़िया से डिग्री थी। इस कारण से ये बहन की शादी के कुछ ही समय बाद गाजियाबाद उनके घर पर पहुंच जाते हैं। उनके घर पर रहते रहते जगह जगह इंटरव्यू देने लगते हैं। 1-2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इनको फाइनली एक जॉब मिल जाती है। ये जॉब कहीं और नहीं बल्कि गाजियाबाद से थोड़ी दूरी पर स्थित दरियागंज नाम की जगह पर इनको मिलती है। अब दरियागंज से अपनी गाजियाबाद की दूरी थी अच्छी खासी। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत नजदीक थे, लेकिन अब कैसा करें, ये स्ट्रगल का पीरियड था, अभी पैसे भी नहीं कमाते थे, घर वालों के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे, तो बस से या किसी टैक्सी से या किसी और साधन से ट्रैवल करना बड़ा टफ सा पड़ जाता। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक साइकिल खरीद लेते हैं। और अब बहन के घर पे भी शादी हो चुकी है बहन की, इतना रहना ठीक नहीं है, एक किराए का घर ले लेते हैं। बहन से ही थोड़े से पैसे इन्होंने अरेंज किए होंगे और बढ़िया एक किराए का घर मस्त सा ले लिए। ऐसा नहीं है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक थी, मतलब अच्छा था। तो बहन से थोड़े पैसे ले लिए कि बहन को तो लौटा ही देंगे जब सैलरी मिलेगी, और उससे एक बढ़िया किराए का घर और एक साइकिल खरीद लिए। अब अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ये साइकिल से आना जाना करते। ये डिस्टेंस इनका लगभग 2 घंटे का हो जाता। 2 घंटे में ही अपने घर से ऑफिस तक पहुंच पाते। अब इसी दौरान इनकी पहचान, इनकी मुलाकात इनके ऑफिस में काम करने वाले 2 सहकर्मियों से हो गई। बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। ये जो दोनों कोवर्कर्स थे या फिर सहकर्मी कह लो, उम्र में काफी छोटे थे। उम्र एक की रही होगी यही कोई 21 साल के आसपास की, और एक की रही होगी 23 साल के आसपास की। ये उम्र में थोड़े बड़े थे, कह सकते हैं कि 26-27 साल के रहे होंगे। एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो दुनिया को लेकर ना इनका एक बहुत अलग नजरिया था। मतलब इनका ऐसा था कि जिस तरीके से ये दुनिया को, हमारी दुनिया को देखते थे, ये उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को भी देखते थे। अब इसी कारण से मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं आपको आगे समझ में आएगी। खैर, ये जिस ऑफिस में काम किया करते थे ना, वो ऑफिस का सिस्टम कुछ ऐसा था कि जो भी वर्कर्स इनके, यानी जो भी एम्प्लॉय है इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी 15 दिन तक डे शिफ्ट रहेगी और 15 दिन तक नाइट शिफ्ट रहेगी। जिन 2 लोगों से इनकी मित्रता हुई थी, उनकी शिफ्टिंग भी बिल्कुल इनके साथ ही चेंज होती थी। और कमाल की बात यह थी कि वो दोनों लड़के भी वहीं के रहने वाले थे जहां पर अपने बहादुर जी रहते थे। बहादुर जी के घर से थोड़ी आगे रहा करते थे। उन लोगों के पास भी अपनी अपनी साइकिल थी, तो ये तीनों साथ में ही हो लेते, अब साथ में ही जाते, साथ में ही आते। ऐसे ही एक दिन की बात है कि ये अपनी नाइट शिफ्ट करके लौट रहे थे अपने दोनों मित्रों के साथ। रात के लगभग 1 बजे इनकी छुट्टी होती थी, नाइट शिफ्ट वाली। नाइट शिफ्ट कहना इसको सही नहीं रहेगा, इसको हम इवनिंग शिफ्ट कह सकते हैं, जो कि 1 बजे छुट्टी दे देती थी। तो 1 बजे करीब इन लोगों की छुट्टी हुई और अपने सीधे सीधे हाईवे वाले रास्ते से घर की तरफ लौट रहे थे। हाईवे में सीधे सीधे चलने के बाद एक ऐसा रास्ता आता जो कि हाईवे से कट जाता। कट के 1 किलोमीटर तक जंगल से ये रास्ता गुजरता और इसके बाद ही गाजियाबाद वाला एरिया पड़ता। मतलब गाजियाबाद का थोड़ा आउटर एरिया जहां पर ये लोग रहते थे। टिपिकल गाजियाबाद का एरिया नहीं, थोड़े से आउटर इलाके में रहते थे। तो ऐसा था कि उस दिन भी रात में 3 बजे के आसपास ये लोग वही हाईवे से होते हुए वो जंगल तरफ पहुंच गए थे। 2 घंटे लगते थे ना, मैंने आपको बताया ना पहुंचने में इनको। तो अब ये जंगल वाले एरिया में है और बात करते हुए चले जा रहे हैं कि यार अब तो नाइट शिफ्ट खत्म हो गई है, कुछ दिन बाद से डे शिफ्ट शुरू होने वाली है,
मुश्किल से 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगी और अच्छा रहेगा। हम लोग अपने बॉस से बात करेंगे कि डे शिफ्ट ही दे दो, नाइट शिफ्ट में बड़ी तकलीफ हो जाती है, कई बार अंधेरा भी रहता है, लाइट्स वाइट्स तो मिल नहीं पाती। उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट इतनी होती भी नहीं थी, 93 की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी बात करते करते अचानक से अपने बहादुर जी साइकिल का ब्रेक मारते हैं झटके से। उनकी साइकिल के ब्रेक को देखकर वो दोनों भी रुक जाते हैं। अरे बहादुर क्या हो गया, ऐसे क्यों रुक गए? तो वो सामने देख रहे हैं बहादुर जी, उनकी नज़रों को फॉलो करते हुए ये दोनों भी देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सामने पेड़ से टिक के एक बहुत सुंदर सी लड़की दुल्हन के कपड़े पहनी हुई है, कुछ गाना गुनगुना रही है दुल्हन के कपड़े में। दुल्हन यहाँ पर क्या कर रही है, ये बड़ी हैरानगी हुई। लेकिन ये दोनों लड़के जो कि थोड़े कम उम्र के थे और बहादुर जी बहुत सुलझे हुए किस्म के व्यक्ति थे, इनमें फर्क था। दोनों लड़के आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि उस लड़की से जाकर पहले मैं बात करूंगा, पहले मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। ऐसा करके दोनों लड़के आगे बढ़ने लगते हैं। बहादुर जी तेज आवाज में उनको बोलते, पागल हो गए हो क्या, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? रात के 3 बज रहे हैं, इतनी रात गए कोई दुल्हन ऐसे कपड़ों में किसी ऐसे पेड़ के नीचे खड़ी क्यों रहेगी जिस पेड़ को लेकर बहुत सारी बातें दुनिया में फैली हुई हैं? कौन सा पेड़ है बोले? ये बहादुर जी बोलते हैं बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के बारे में तुमने नहीं सुने हो क्या? बोलते हाँ सुने तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत वूत नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ऐसा बोल के ये फिर से आगे बढ़ने लगे। बहादुर जी ने बोले मरना हो ना तभी आगे बढ़ना, जिंदगी भर तक पछताओगे अगर एक कदम और आगे बढ़ गए तो। तुम सोच नहीं रहे हो, हम तीनों आपस में खड़े होकर इतना लाउड बात कर रहे हैं, फिर भी वो लड़की सिर नीचे करके उसी प्रकार से स्माइल करके वो गाना गुनगुना रही है। तुमको नहीं लग रहा है कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और वो चीज़ तुम्हारे अंदर है, तुम उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास भी जा रहे हो? कच्चा चबा जाएगी। जैसे ये बात ये दोनों सुनते हैं थोड़े घबरा जाते हैं और ऐसा बोल के थोड़ा पीछे आए ही थे दोनों, बहादुर जी के बोलने पर थोड़े पीछे आए ही थे कि आगे खड़ी हुई वो लड़की बिल्कुल गुनगुनाते गुनगुनाते रुकती है और बहुत जोर की चीख मारती है और इनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये भड़बड़ाते हुए अपनी साइकिल को संभालते हैं और तेजी से अपने घरों की तरफ भगाते हैं, तेजी से, लिटरली। जब तक ये जंगल का रास्ता खत्म नहीं हुआ तब तक उस चुड़ैल ने, वो चुड़ैल ही थी, क्लियर हो चुका है आपको भी, इनका पीछा करिए। अब अगली रात आई। अगली रात भी इनकी ऐसी ही छुट्टी हुई ऑफिस से। पिछली रात तो सही सलामत ये घर पहुंच गए थे उस चुड़ैल से बच बुचाकर, लेकिन आज रात भी सेम टाइम पर ही छुट्टी हुई। तो अब क्या करें बोले, वहां से जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसलिए ये लोग एक लंबा लंबा सीधा सीधा वाला रास्ता जो कि पूरा मेन रोड से होते हुए जाता था, बड़ी तकलीफ करके उसको कवर करके घर पहुंचे। और फिर नींद नहीं आई और अगले दिन सर से बोल दी, अपने जो इनके सीनियर थे ऑफिस में, बोल दी कि नाइट शिफ्ट नहीं हो पा रही है, अब थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, हमको कुछ परेशानी हुई है तीनों को। तो इनके जो ऊपर मैनेजर थे इनके या फिर जो भी ऑफिसर थे वो समझे इस बात को और बोले कि ठीक है कल से तुम्हारा डे कर देते हैं। तो बस फिर भैया इनका हो गया डे। अब डे में ऐसा हुआ कि ये लोग सुबह सुबह चले जाते और शाम को सूर्यास्त होने से पहले अपने घर पहुंच जाते, कोई टेंशन नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते 6, 7, 8 दिन बीत गए। सब कुछ नॉर्मल था कि बढ़िया से ये अपने अकेले ही रहते थे ना बहादुर जी अपने घर में, तो सो रहे थे। उनको ना वॉशरूम आई, उठे वॉशरूम की तरफ गए हैं। अब पहले के टाइम पे फ्लैट सिस्टम ऐसा छोटी जगहों पे नहीं था, तो ये वॉशरूम के लिए उठ के अपने ये घर से पीछे आंगन की तरफ निकले, पीछे वाले आंगन की तरफ। पीछे वाले आंगन में थोड़ा 10-15 कदम चलना पड़ता था, फिर वॉशरूम था। वो आंगन की तरफ बढ़े ही हैं और जैसे दरवाज़ा खोले वॉशरूम का, लिटरली वॉशरूम के अंदर ही वही औरत खड़ी थी जो कि इनको जंगल में दिखाई दी थी। इसके पैर उल्टे हैं, चेहरा पूरा जला हुआ है और घुंघराले से बाल है और इनको देखकर क्या ऐसा करी, बहुत डरावनी तरीके से, पूरी आंखें बाहर आ गई थी उसकी। तो इस नज़ारे को देखकर थोड़े से कोई भी चमक जाएगा, थोड़ा सहम जाएगा, थोड़ा सहम गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था ये ब्राह्मण परिवार से थे, दुनिया को लेकर इनका बहुत अलग नज़रिया था। ये ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास तो पूरा करते थे लेकिन घबराते नहीं थे। ये 2 कदम लड़खड़ा के कुछ मंत्र पढ़ने लगे और इस मंत्र के उच्चारण की वजह से वो एंटिटी, वो चुड़ैल, वो शैतानी शक्ति आगे नहीं बढ़ पाई और इनको उस रात छू भी नहीं पाई।
और चिल्लाते हुए लिटरली इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। जैसे बंदर कैसे ज़मीन से ऊपर की तरफ कूदते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बाथरूम के एक कदम बाहर निकली और जंप मार के बाथरूम के ऊपर वाले छत में, और फिर एक और जंप मार के बाथरूम के सीधे बाहर, इनके घर के पूरे प्रेमाइसिस के बाहर। ये देखते रह गए, पसीना पसीना हो गए थे, हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन मंत्रोच्चारण बंद नहीं हुआ था। और ये उसी मंत्रोच्चारण के साथ घर के अंदर चले गए और जैसे तैसे करके ये रात कटी। अब अगले दिन से इनको हर पल ये लगा हुआ है कि उस एंटिटी की मेरे ऊपर नज़र पड़ गई है, वो मेरे घर तक आ गई है, वो कैसे भी रूप में मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। उसे छुटकारा पाना पड़ेगा, लेकिन कैसे पाऊंगा, और वो क्यों मुझ तक आई है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा हूं। आज हिम्मत करके अगर मेरा सामना हुआ तो मैं उससे इस सवाल का जवाब ज़रूर मांगूंगा। पूरे टाइम ऑफिस में यही सोचते रहे, फिर रात का वक्त आया। रात के वक्त ये गहरी नींद में सो रहे थे। इनके घर के पीछे वाले आंगन का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये घबरा कर उठते हैं कि इतने रात गए, कौन आ गया। जिस बात का डर है वही तो नहीं। और दरवाजा जैसे ही खोले, जो सोचे हुए थे वही था। ये औरत अब पिछली रात से और भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी और भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। आज इसने क्या पहनी हुई थी ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इसके जो कपड़ा था, जो भी पहनी हुई थी, उसकी स्किन से पूरा चिपका हुआ था, या फिर इसकी स्किन ही ऐसी थी, पूरी जली जली सी, काली काली सी, बहुत भयंकर सी दिखाई दे रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई जला हुआ इंसान सामने खड़ा है, एक कंकाल ऐसा सामने खड़ा हुआ। तो ये उसे देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और फिर इन्हें देखकर वो वियर्ड से स्माइल करने लगे। ऐसी हाथ इनकी तरफ बढ़ाई है कि वो पीछे हटे, और फिर अब जोर से वो मंत्र उच्चारण करने लगे। हनुमान जी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे जोर से, और वो वहीं पर ठहर गई और ऐसे करके चिल्लाने लगी। अब वो समझ गए कि एंटिटी मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है, चाहे जो भी कारण हो। चाहे बजरंगबली की कृपा से, जो भगवान की मैं आराधना करता हूं उनकी कृपा से, ये मेरा घर असुरक्षित है, पवित्र है, मैं इस चीज का फायदा उठाता हूं, इसे पूछता हूं। इन्होंने उससे पूछे कि तू ये क्यों कर रही है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा हूं, तू मेरे घर तक क्यों चली आई है, और क्यों मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, बता सच सच, वरना ऐसी भटकती रह जाएगी। तो वो पहले तो बहुत देर तक चिल्लाई, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग अलग जो अपने पिताजी से मंत्र सीखे हुए थे वो सारे पढ़े, उसको कंट्रोल किए, उसको ये दिखाए कि तू जो कुछ भी है, तुझसे ज्यादा मैं पावरफुल हूं। और सचमुच में कई बार शैतानी शक्तियों से हम ज्यादा पावरफुल होते हैं अगर हम उनसे डरे ना तो, और ये डर नहीं रहते। और भगवान का पूरा सहारा इन्होंने लेकर रखे हैं, उनका साथ इनके पास है। आखिरकार वो बोल पड़ती है, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और जैसे इंसान क्या बात करते हैं वैसी बात कर रही है। वो कहती है कि मैं जहां पर तुमको दिखाई दी थी पहली बार, उसके पीछे की तरफ एक छोटे से घर में रहती थी। लगभग 35-40 साल पहले की बात है। मैं बहुत छोटे, बहुत गरीब परिवार से एक घर में शादी करके आई। कुछ समय तक तो उन लोगों ने अच्छे से रखा, फिर सास, ससुर, पति सब मुझे दहेज के लिए ताना मारने लगे। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत बुरी तरह से हाथ उठाया। मैंने सोचा कि मेरी सास मुझे बचाएगी। मैं सास के पास गई, सास ने भी मुझे बहुत मारी, पूरे घर वालों ने मुझे मिलके बहुत मारे, और फिर आखिरकार घर के बाहर ले जाकर, घर के थोड़ी ही आगे एक पेड़ था, उस पेड़ में बांध के मुझे फूंक दिए। समझ रहे हो ना आप लोग क्या किए इसके साथ। और फिर उसके बाद जो मेरा मृत शरीर था, मैं देख रही थी खुद को कैसे तड़प तड़प के मरी थी मैं। मेरा जो मृत शरीर था इन लोगों ने निकाले, उसी पेड़ के नीचे दफना दिए। फिर क्या था, मैं भटकने लगी, और फिर जब मुझे सचमुच की आज़ादी मिली, अब रहा होगा उसका जो भी उसने ये वर्ड बोली, फिर जब मुझे सचमुच की आज़ादी मिली, मैंने सबसे पहले मेरे सास ससुर को ख़त्म किया, और फिर मैं अपने पति को ढूंढना शुरू करी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं उसे बहुत ढूंढी, लेकिन कभी वो अपने घर के आसपास भी नहीं आया। उसके माँ बाप मरे तो उसने मानो अपने घर को ही छोड़ दिया। तब से मैं उसी इलाके में भटकती हूँ, और जो भी मर्द मुझे दिखाई देते हैं मैं उनको भी बिल्कुल वैसे ही ख़त्म करती हूँ जैसे कि मेरे पति और उसके परिवार वालों ने मुझे ख़त्म किया था। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, तेरे पति और
तेरे परिवार वालों ने ये सब कुछ किया था ना, इसमें दूसरे मर्दों की क्या गलती है? सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, तू भी वैसा ही है। इन्होंने बोले अच्छा, तुझे यहां से जाना पड़ेगा। मैं वैसा हूं या ना हूं ये मुझे पता है, तो ये फैसला करने वाली कोई नहीं होती है। तुझे अभी की अभी यहां से जाना पड़ेगा। मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और मैं तेरे पास इसलिए आई हूं क्योंकि उस दिन मेरे शिकार तूने मुझसे छीना, वरना वो दोनों भी उस रात मेरे शिकार बन गए होते। तेरे कारण वो मेरे पास आते आते रुके। अब मेरा पहला शिकार तू है। इन्होंने बोले अच्छा, इतनी ताकत है तेरे अंदर, आ सकती है तो आ जा। फिर ये अंदर गए, गंगा जल लेकर आए और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना शुरू किया अपने मंत्रों के उच्चारण के साथ। ये बचेगी। वहाँ से ये देखते ही देखते इनकी आंखों के सामने ये लिटरली धुआं में तब्दील हो गई, पूरी धुआं में बदल गई। और फिर बहुत गंदी स्मेल आई, इतनी गंदी स्मेल कि वो स्मेल पूरे इनके घर पर भर गई। फिर ये पूरी रात बाहर चले गए और पूरी रात जो थी ना, ये अपनी बहन के घर पर बिताए हैं। और फिर बहन को पूरी रात में कुछ नहीं बताया, और फिर अगला दिन जब निकला, बहन को जीजा जी को सारी बात बताए हैं। फिर बहन ने बोली कि देखो, जॉब हो रही हो तो करो, नहीं हो रही तो मत करो, जान से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बोले नहीं, ऐसी कोई चीज़ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैंने किसी का कुछ नहीं किया हूँ, तो मेरा भगवान, मेरे बजरंगबली मेरे साथ है। तब से लेकर आज तक इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटे, इनकी लाइफ ट्रैक में आ गई, और फिर ये वहाँ से भी आना जाना क्या, दरियागंज में ही रहने लगे, और सब बढ़िया से हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी बहुत सालों बाद, यानी कि अभी अभी कुछ समय पहले, उन्होंने अपने भांजे प्रदीप को दिए, और प्रदीप ने हमें लिख भेजा। हमने सोचा कि पूरी दुनिया को सुनाए, जिससे एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छी जानकारी सभी को प्राप्त हो। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।